अस्सलामुअलैकुम, दिस इज़ मी सदफ़ गज़ाली और मैं आपको बताती चलूँ कि मेरा ये वीडियो इस्लामाबाद से वापस आने के बाद का वीडियो है और बीच में जो वीडियोस थे वो सारे मैंने पुराने घर के वीडियोस लगाए थे। इसके बाद मैंने घर शिफ्ट किया था और घर शिफ्ट करने के बाद मैं इस्लामाबाद गई थी और ये वहाँ से वापस आने के बाद का व्लॉग है। जब हम कहीं से वापस आते हैं ना तो उसके बाद घर का नक्शा बदला होता है, तो ये मेरे घर का कुछ नक्शा इस तरह का था। क्योंकि पीछे से बारिशें वगैरह आई और मेरे हस्बैंड थे यहाँ पे, तो एक दिन मेरी सासू माँ आई साथ उनकी सफाई करवाने। तो इन सब ने सारे जार्स और बॉटल्स और बर्तन और ये वो सब एक टोकरी में डाल के साइड पे रख दिए और वो अंधेरी और मिट्टी और पता नहीं क्या क्या उनके हालात हुए हुए थे। तो फ़िलहाल तो यहाँ पे मेरे बच्चे जो है ना बैठ के इनको धोने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि मैं किचन में मसाला जार्स वगैरह सेट कर रही थी। और ये जो बाकी सारे बर्तन है ना, ये रुबाब और जुनैद इन्होंने कहा कि जी मम्मा हम आपकी हेल्प करेंगे, तो मैंने कहा मोस्ट वेलकम। और वैसे भी जब काम का बर्डन बहुत ज़्यादा होता है ना तो बच्चे बहुत ज़्यादा तंग करते हैं, तो फिर मैं इनको इस तरह के कामों में लगा देती हूँ, क्योंकि मेरी ये आदत नहीं है कि बच्चों को इस काम से रोको, बच्चों को उस काम से रोको, ऐसे नहीं करना वैसे नहीं करना, क्योंकि मेरा मानना है कि लेट्स द किड्स एक्सप्लोर। और आपने देखे होंगे कि मेरे बच्चे क्या क्या एक्सप्लोर करते रहते हैं। तो जी यहाँ पर बच्चे बर्तन धो रहे थे और उसके बाद फ़िलहाल मेरे किचन की दीवारें आपको नज़र आ रही होंगी, वो भी साफ़ होने वाली हैं। इंतहाई घर का हुलिया बदला हुआ था, कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैं क्या करूं। और ये ऑलमोस्ट मेरे तकरीबन 5-6 दिन का व्लॉग है, डिफरेंट डिफरेंट काम जो मैंने किए। आते ही ज़ाहिर है सारे काम एक साथ तो नहीं होते, तो यहाँ पर मैंने अपने जार्स वगैरह सारे सेट किए, इनको मैंने वॉश किया और सारा मसाला वगैरह इनमें दोबारा भरा। इनकी जो लेबलिंग की हुई ये भी काफ़ी ख़राब हुई हुई थी, बट इसको मैंने अभी चेंज नहीं किया, इसको मैंने एज़ इट इज़ रहने दिया। जो बहुत ज़्यादा ख़राब थी वो मैंने रिमूव कर दी है। तो यहाँ पे मैंने ये सारे फिर गरम मसाले वगैरह के जार्स रखे और जितने भी बर्तन थे और जितनी भी मेरी मशीनरी वगैरह थी वो सब मैं पैक करके गई थी। तो क्योंकि किचन ज़ाहिर है ओपन है तो डस्ट वगैरह आती है और पीछे से बारिश पानी है, वो घर अकेला था। अच्छा, मैं आपको बताती चलूँ कि ये जितने भी मसाला जार्स हैं ना, ये मेरी एम्प्टी जैम बॉटल्स जो होती हैं उनको मैं गर्म पानी में डिप कर देती हूँ, उससे लेबल उतर जाता है। उसके बाद इनको वॉश करके तो इसमें मैंने साबुत गरम मसाला, ये देखें ज़ीरा, सूखा धनिया, पुदीना, बेकिंग सोडा, उसके बाद जायफल, जावित्री, बादियान के फूल, मेथी दाना, कुलवंजी, हर चीज़ मैंने रखी हुई है। खैर इसके बाद मैंने जी यहाँ पे मशीन वगैरह अपनी ओपन की, मेरे हेल्पर्स किचन में जिनके बगैर मेरी ज़िंदगी जो है अधूरी है। ये मेरा नेशनल का चॉपर, इसके बहुत ढेर सारे जो है ना वीडियोस लगे हुए मेरे चैनल पे, और जिसमें इसकी आपको सारी डिटेल मिलेगी, सारा रिव्यू मिलेगा कि ये कितने अच्छे और ऑनेस्ट चीज़ें हैं मेरी। उसके बाद ये एनेक्स का ब्लेंडर है, ब्लेंडर के साथ छोटा ग्राइंडर है, और नेशनल का ही मेरा सैंडविच मेकर है। तो ये वो चीज़ें हैं जो मैं डेली यूज़ जो है करती हूँ, किचन में मुझे चाहिए होती हैं। और इनके बॉक्स मैंने जी खाली करके यहाँ जो ऊपर मैंने प्लाई लगवाई हुई थी इसके ऊपर मैंने रख दिए हैं। और जो भी बर्तन वगैरह हैं उनके भी बॉक्सेस में रख लेती हूँ संभाल के, क्योंकि जब आपको शिफ्टिंग करनी पड़ती है या जिस तरह मुझे अचानक इस्लामाबाद जाना पड़ा समर वेकेशंस के लिए, तो फिर हमें जी वो पैक करने पड़ते हैं, तो फिर मैं इनको पैक कर देती हूँ। तो ये जी किचन के वो गैजेट्स हैं जो सेट कर दिए। उसके बाद एक और काम मैं आपको मज़े का बताती हूँ कि जो मेरे पैन्स थे ना, किसी का हैंडल टूटा हुआ, सॉस पैन का भी हैंडल टूटा हुआ। जब मैं वापस आई तो ये सारे मैं लगवाने गई शॉप पे, और ये देखिए हर चीज़ का हैंडल लग गया है, तवे का, फ्राइंग पैन का, प्रेशर कुकर ख़राब था। और ये हमारा आबाई फ्राई पैन है, ये मेरी सास का फ्राइंग पैन है छोटा सा, तो ये उन्होंने मुझे दे दिया था। अब इसका हैंडल नहीं था, बड़े अरसे से इसका हैंडल नहीं था, इसमें जब भी कुछ डालते थे गिर जाता था, तो वो भी मैंने सही कराया। इसके बाद जी मेरे हस्बैंड जो है ये प्यारे प्यारे से शॉपिंग करके लेकर आए। ज़िंदगी में पहली दफ़ा मेरे हस्बैंड ने क्रॉकरी की शॉपिंग की, क्रॉकरी क्या घर की किसी भी मतलब चीज़ की शॉपिंग की है। और ये सारे कप्स और मग्स वगैरह और ग्लासेस, जग्स, ये सब उनकी पसंद के हैं। अच्छा, ये मैं आपको बताती चलूँ कि मैंने सबसे पहले उनसे पूछा कि आप लाए कितने के, कहीं महंगे तो नहीं ले आए। तो उन्होंने मुझे बताया कि ये होलसेल शॉप से लेकर आए हैं वो, और तकरीबन अराउंड 550 के ये 6 कप्स थे। ये कप का डिज़ाइन मुझे बहुत ही प्यारा लगा, बहुत ही यूनिक सा, डिसेंट सा डिज़ाइन था, गोल्डन एंड सिल्वर में। आपको पता है गोल्ड एंड सिल्वर बहुत ही क्लासी सा लुक देता है, तो मुझे उनकी चॉइस बहुत अच्छी लगी। वैसे उनकी चॉइस बहुत अच्छी, क्योंकि मैं भी उन्हीं की चॉइस हूँ, तो उनकी चॉइस तो बुरी हो नहीं सकती। अब जी अनबॉक्सिंग करते हैं सेकंड सरप्राइज़ की, जो मेरे हस्बैंड लेकर आए थे मेरे लिए। और शायद कि जो ना वाइफ्स को बड़ी खुशी होती है जब उनके हस्बैंड इस तरह की किचन की चीज़ें लेकर आती हैं ना, तो ये भी उनके लिए एक सरप्राइज़ ही होता है बड़ा अच्छा वाला। इसमें जो है वो मग्स थे, मग स्टाइल मतलब कप्स थे, थोड़े बड़े कप थे जो कि नॉर्मली ब्रेकफास्ट वगैरह के लिए यूज़ होते हैं।
और ये डिज़ाइन भी उससे सिमिलर था। और सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी है, क्योंकि जब भी हमारे घर में गैदरिंग वगैरह होती है ना, जब मेरी पूरी फैमिली इकट्ठी होती है, तो माशाल्लाह हम 6 बहन भाई हैं और मामा हैं और भी फैमिली मेम्बर्स इकट्ठे हो जाते हैं, तो फिर काफ़ी सारे बर्तन चाहिए होते हैं। तो ये देखें, दोनों कप सेट्स जो हैं वो आपस में सिमिलर हैं, तो इसलिए मुझे ये अच्छे लगे थे। और यहाँ आपके लिए मैं बड़ा ज़बरदस्त सा डिस्प्ले तैयार कर रही हूँ, और मैं ये सोच रही थी कि अगर एक भी कप गिर गया ना, तो फिर मुझे मज़ा आ जाएगा। और इसके बाद जी ये वाले ग्लास लेकर आए थे। ये वाले ग्लास पहले भी मेरे पास थे, मेरे लास्ट घर में, आपने मेरे लास्ट व्लॉग में देखा होगा। सेम ग्लासेस मेरे पास थे और वो टूट गए थे सबके सब और फिर वो यही डिज़ाइन के लेकर आए हैं। बट आई लाइक द डिज़ाइन, ये भी प्यारा लग रहा था, डिफरेंट यूनिक सा है। तो ये तो थी वो शॉपिंग थी जो मेरे हस्बैंड ने की थी और जिसने मुझे बड़ी खुशी दी थी। और जो चाय के मग्ज़ हैं वो मैं इस्लामाबाद से ले आई थी, और उनके साथ बहुत ही ज़्यादा बड़ी ट्रेजेडी हुई। वो ये कि पहले दिन ही मेरे हस्बैंड ने मेरा लाया हुआ मग तोड़ दिया। देखें, मैंने उनके लाए हुए बर्तन इतने संभाल के, इतना खूबसूरत सा डिस्प्ले करके आपको दिखा रही हूँ। इसके अलावा जो है एक वाटर जग जो है वो भी लेकर आए इन ग्लासेस के साथ ही। तो सबसे ज़्यादा मुझे खुशी इस बात की हुई कि बड़ी ख्वाहिशचारी से इन्होंने शॉपिंग की, वरना मेरे मियाँ की आदत है हमेशा डबल पैसे दे के आते हैं, और फिर जब भी कुछ लाते हैं तो मैं कहती हूँ आपने ये क्या किया। तो खैर ये तो थे जी वो बर्तन जो आए थे, और इसके बाद जी हमारे बैग्स, इस्लामाबाद वाला सामान जो बिखरा बिखरी हुई पड़ी थी, इतनी ज़्यादा कि समझ से बाहर था कि कौन सी चीज़ हमने कहाँ रखनी है और कैसे रखनी है। तो सबसे पहले तो मैंने जी अलमारियाँ जो हैं वो भी उल्टी पुल्टी हुई पड़ी थी, उनको खोला, और जो बैग से कपड़े थे उनको निकाला। जो फ़ोल्ड किए हुए कपड़े थे वो तो मैंने अंदर रख दिए थे। ये कुछ ऐसे कपड़े थे जो कि, जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये मेरे पूरे वीक का व्लॉग है, तो मैंने वॉश किए आके, उसके बाद बाकी चीज़ें संभालने के चक्कर में ये लॉन्ड्री की जो है ऐसी की ऐसी पड़ी थी। तो यहाँ पे जी मैं इसकी फ़ोल्डिंग कर रही हूँ, और मैंने इससे पहले भी एक व्लॉग लगाया था विंटर क्लोथ्स की फ़ोल्डिंग का। और इस व्लॉग में आपने अब, क्योंकि पेटियों में कपड़े वापस डालने हैं, अलमारियों में वापस रखने हैं गर्मियों के, तो आप देख लें कि जो गर्मियों के कपड़े हैं इनको आपने किस तरह से मिनिमाइज़ करना है। जितना छोटा मुमकिन हो सके उतना छोटा फ़ोल्ड करें। और जब मैं अलमारी में, क्योंकि कपड़े जब रखती हूँ तो भी मैं इनको छोटा छोटा करके ही रखती हूँ, तो जब मैंने इनको पैक करना होता तो एज़ इट इज़ मैं इनको निकाल के तो मैं इनको रख दूँगी। और अब जब मैं विंटर की अनपैक करूँगी चीज़ों को, तो फिर मैं ये पैक करूँगी। तो आप देखिएगा मैं कैसे पैक करती हूँ। तो नॉर्मल रूटीन में भी मैं पजामाज़ और इस तरह की जो बच्चों के शलवार कमीज़ लॉन वगैरह की भी हैं, इनको भी मैं इसी तरह फ़ोल्ड करके रखती हूँ। इससे ये होता है कि आपको पता है कि जब बच्चे स्कूल से आते हैं उस टाइम पे हम बिज़ी होते हैं, उनके लिए लंच वगैरह बना रहे होते हैं, बच्चे खुद ही जाके अपने कपड़े निकाल लेते हैं, और जब वो एक कपड़ा पुल करते हैं तो पूरी की पूरी अलमारी को उल्टा सीधा कर देते हैं। तो मैंने आके पहले सारी अलमारियों की डस्टिंग की, उसके बाद, क्योंकि ज़ाहिर है 2 महीने से घर बंद पड़ा था, बच्चे तो होते हैं तो चलो कपड़े वगैरह निकालते हैं, अलमारियाँ खुलती हैं, तो सब कुछ बंद पड़ा था। हर चीज़ मिट्टी से भरी हुई थी, मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं किस तरफ से स्टार्ट लूँ। तो ख़ैर एक एक करके स्टेप वाइज़ मैंने ये सारे काम किए। ये देखें जी, मैंने इस तरह से ये कमीज़ में शलवार रख के, लॉन के कपड़ों को मैं यूँ रखती हूँ। तो इसी तरह मैंने इनके सारे ये कपड़े फ़ोल्ड किए हैं। सॉक्स वगैरह थे जो हम इस्लामाबाद लेके गए थे, क्योंकि साइवल में तो गर्मी में सॉक्स पहने नहीं जाते, बट वहाँ पे पहने जाते हैं। अच्छा जी, इस ड्रेस का आपको हुलिया नज़र आ रहा होगा, इसको कलर लग गया मेरे से। आयज़ा की जो रेड कलर की पैंट थी उसके साथ ये रह गई, और इसको जो है वो कलर लग गया। बट ये मैंने फ़ोल्ड करके इसलिए रखा है कि जब मैं ये किसी को दे दूँगी तो किसी के काम आ जाएगा, कोई ना कोई पहन ही लेगा। तो बाकी जी ये रामीन की छोटी छोटी चुनी चुनी मुनी मुनी शर्ट्स हैं, ये मैं इनको फ़ोल्ड कर रही हूँ, और मैं आपको आज दिखाऊँगी कि छोटे बच्चों के जो कपड़े हैं इनको सँभालना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। ये जो चुन्ने-चुन्ने कपड़े होते हैं ना, इनको इधर से हम फ़ोल्ड करते हैं, उधर से ये खुल जाते हैं। तो इनको भी मैं दिखाती हूँ आपको। अपनी अलमारी आज मैं दिखाऊँगी कि मैंने अलमारी में कैसे रखा, क्योंकि फ़ोल्डिंग का तो तरीका मैंने लास्ट टाइम भी बताया था। बट आज जो है मैं ये आपको पूरी अलमारी की सेटिंग तक लेके जाने वाली हूँ, तो आपने व्लॉग को एंड तक देखना है। और कमेंट करके ज़रूर बताया करें। लास्ट टाइम मेरे एक सब्सक्राइबर ने मुझे बड़ी अच्छी डिटेल में बताया था कि उनको लंबी वीडियोस पसंद नहीं आती। वॉइस क्लैरिटी के बारे में उन्होंने डिस्कस किया था। तो इस तरह की बातें जब आप लोग डिस्कस करते हैं तो व्लॉग्स में इम्प्रूवमेंट आती है, क्योंकि ये वीडियोस और व्लॉग्स जो हैं मैं अपने सब्सक्राइबर्स के लिए बनाती हूँ। उनका मकसद यही होता है कि ये आप सबके लिए होते हैं, आपके लिए कुछ हेल्पफुल हो जाए, कुछ ऐसा जो मुझे आता है वो मैं आपको सिखा सकूँ। तो जो मेरे में गलत होता है तो आप भी मुझे गाइड कर दिया करें, आई विल नेवर माइंड। और ये फ़ोल्डिंग देखते जाइए, ये फ़्रॉक की फ़ोल्डिंग है, ये शर्ट्स हैं,
मैंने जो विंटर और समर सीज़न के दरमियान वाली फुल स्लीव शर्ट्स होती है ना बच्चों की, ये मैं पैक नहीं करती, पेटी वगैरह में नहीं रखती, ये हमेशा से मेरे वार्डरोब में ही रहती हैं। और मेरे अपने भी जितने भी लीलन के कपड़े होते हैं वो मैं अलमारी में रखती हूँ, क्योंकि जो ज़्यादा सर्दी के कपड़े होते हैं वो थोड़ा एंड में जाके निकलते हैं, तो इससे ये होता है कि मैस क्रिएट नहीं होता। और ये मेरे कपड़े देखें, शलवार कमीज़ दुपट्टा तीनों को मैंने कमीज़ में ही इंसर्ट करके रख दिया है, और जिससे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की अलमारियों की सेटिंग होती है। मुझे आदत है कि मैं सामने सामने वाली सफाई नहीं करती, मुझे होता है कि अंदर से चीज़ें सेट हों। तो अब जी मैं अलमारी में कपड़े रखने लगी थी। जो इस्लामाबाद से कपड़े फ़ोल्ड करके लाई थी वो मैंने देखें जी एज़ इट इज़ जिस तरह फ़ोल्ड किए हुए थे और बैग में आपके सामने मैंने जब रखे थे तो मैंने ऐसे ही ला के तो इनको यहाँ पे रख दिया था। और कुछ शर्ट्स वगैरह जो पीसीज आगे पीछे थी या यूज़ हुई थी, ये शॉर्ट्स के साथ की शर्ट्स है, तो मैंने इसके शॉर्ट्स जो हैं इस शर्ट में डाल के इस तरह रख दिए हैं, क्योंकि छोटे बच्चों के कपड़े मुझे बड़ा ही एक मैस लगता है। अभी कुछ रामीन के जो ये आपको साइड पे नज़र आ रहे हैं फ्रॉक्स और लॉन की जो शर्ट्स वगैरह, वो मैंने ऐसे ही फ्लैट फोल्ड करके रखी थी, जिसकी वजह से आपको नज़र आ रहा होगा अलमारी काफ़ी फैली फैली लग रही है एक साइड से, बट क्योंकि वो कॉर्नर में पड़ी हैं। और क्या कहते हैं कि इस चीज़ पे मुझे किसी ने अवार्ड तो देना नहीं है मेरे दिल की तसल्ली है। तो एक बैग में उसकी सारी जीन्स और शॉर्ट्स रखे हुए मैंने जीन्स के, और ये जीन्स का स्कर्ट है, ये भी मैं उधर ही रखूँगी जहाँ मैंने ये स्कर्ट रखा है ना, यहाँ पे रामीन के सारे फ्रॉक्स एंड स्कर्ट्स पड़े हुए हैं। और एक बैग है जिसमें इसके शॉर्ट्स एंड शर्ट्स हैं। एक बैग में मैंने इसकी फुल स्लीव्स वाली शर्ट्स रखी हुई हैं जो कि पजामाज के साथ हैं। इस बैग में सारी मैंने फुल स्लीव शर्ट्स एंड पजामाज रखे हुए हैं। और इसके बाद ये जो फोर्थ बैग नज़र आ रहा है आपको, इसमें रामीन की वेस्ट्स हैं, इसके बॉडी सूट्स हैं, इसकी पैंटीज़ वगैरह हैं, इस तरह की चीज़ें हैं। सॉक्स के लिए इसका सेपरेट ऑर्गेनाइज़र है, वो मैंने दराज से लिया था, पॉकेट ऑर्गेनाइज़र। अच्छा जी, अब मैं आ गई हूँ जी आयज़ा की अलमारी में, और ये रुबाब की अलमारी है। यहाँ पर भी जो कपड़े मैं वहाँ से लेकर आई थी वो भी मैंने रख दिए, और जो कपड़े घर में पड़े हुए थे वो इसी तरह पड़े हुए थे, तो मैंने अलमारियाँ साफ़ करके उनको वापस अरेंज कर दिया। कुछ कपड़ों की फोल्डिंग ख़राब हुई हुई थी और कुछ मिक्सअप हुए हुए थे, पैंट्स के साथ शॉर्ट्स और शॉर्ट्स के साथ पैंट्स, सारे पाइल्स हिले हुए थे। तो यहाँ पे इन सबको मैं ऑर्गेनाइज़ कर रही हूँ। ये पैंट शर्ट मैंने एक तरफ कर दी, और ये पजामा शर्ट्स जो हैं हाफ़ स्लीव्स वाले वो मैंने एक तरफ कर दिए। एक साइड पे स्लीपिंग सूट्स वगैरह लगाऊंगी, और जो कपड़े इस्लामाबाद से हम लेकर आए थे उनकी भी जगह बनानी थी, तो ये सारा जी मैं यहाँ पे सेट कर रही हूँ और आप देख रहे हैं। तो जी ये फर्स्ट लाइन में है रुबाब के शॉर्ट्स एंड कुछ स्कर्ट्स वगैरह, सेकंड में इसके पजामाज हैं, और थर्ड में जीन्स और शर्ट्स और पैंट शर्ट्स, और लास्ट वाला जो है वो लॉन के सूट्स का था। अब बारी आ जाती है जी आयज़ा की अलमारी की, क्योंकि आयज़ा एज़ अ बिग गर्ल, तो आयज़ा थोड़ी सी अलमारी फैलाती है, ज़्यादा नहीं फैलाती। इसमें ये जो इनके एक्स्ट्रा कपड़े थे वो मैंने सबसे नीचे रख दिए, जिनकी ज़रूरत नहीं थी। इनका एजुकेटर स्कूल का यूनिफॉर्म था, इसको मैं बाद में यूटिलाइज़ करूँगी इंशाल्लाह इन विंटर्स किसी शर्ट के साथ या किसी तरीके से भी। तो ये जी आयज़ा के मैंने लॉन के कपड़े रखे, और उसके बाद मैंने साथ रखे आयज़ा की पैंट शर्ट्स वगैरह। और ये जो जगह आपको खाली नज़र आ रही है यहाँ पे जी आयज़ा के मैंने स्लीपिंग सूट्स रखने हैं जो अभी वॉश होके नहीं आए थे। तो बाकी ये मैंने आयज़ा के सॉक्स और उसकी पैंटीज़ और नैपकिन्स वगैरह वो सारे मैंने वहाँ रख दिए। और ये जी ये वाला लाइन जो है इसके स्लीपिंग सूट्स की बनाई मैंने। और जब मैंने देखा कि जी आयज़ा के तो साइड पे एक जगह और बन गई, तो मैंने फिर क्या किया कि रुबाब की जो पजामाज और पैंट्स थे वो मैंने एक ही लाइन में कर दिए। और एंड जी ये जुनेद भाई, इनकी भी फर्स्ट लाइन में शॉर्ट्स हैं, सेकंड में पैंट शर्ट्स हैं, और ये इसकी सारी शलवार कमीज़ हैं, और एंड में इसकी बनियान्स और सॉक्स और इस तरह की चीज़ें हैं। अभी जो जगह खाली है वहाँ पे इसकी कैप्स आती हैं, वहाँ पे मैं इसकी कैप्स रखने वाली हूँ। और ये देखें जी कितनी प्यारी अलमारी लग रही है। जब जब आप अलमारी खोलेंगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा। तो अपनी अलमारियों को अच्छे से ऑर्गेनाइज़ किया करें, अपने दिल की तसल्ली के लिए काम किया करें। जो बाहर की घर की सफाई होती है ना, वो तो लोगों ने देखनी होती है कि हाँ इसका घर साफ़ है, लेकिन जो हमारे अलमारियाँ और जो हमारे ड्रॉर्स होती है ना, ये हमारी पर्सनल सेटिस्फेक्शन होती है। तो मेरा तो मानना ये है कि जो करना है ना ज़िंदगी में अपने लिए करना है। तो यहाँ पे जी हम अपनी रामीन को उसके लिए नहलाने लगे हैं। इस्लामाबाद से जब से रामीन आई थी इसने मुझे इतना तंग किया था, क्योंकि वहाँ का वेदर बड़ा अच्छा और मज़े का होता है, और यहाँ आके अच्छी खासी गर्मी थी, तो ये दिन में पता नहीं 5 से 6 दफ़ा नहाती थी। और ये वो जगह है लॉन्ड्री एरिया जो मशीन की बैक साइड पे है। तो जी रामीन को इसका पता चल गया था, और रामीन का जब दिल करता था रामीन यहाँ घुस जाती थी। तो यहाँ पे जुनेद और रामीन को मैंने नहला के बिठाया था, और जुनेद भाई हमें ना यहाँ पे मशवरे दे रहे थे, क्योंकि ये इस्लामाबाद से ग़ुलाम रसूल की स्टोरी देख कर आए थे। और ग़ुलाम रसूल का एक एपिसोड ऐसा है जिसमें वो बच्चों को बिजली के बारे में बता रहे हैं कि जी एक बिजली वाला भूत होता है,
और वो जो है पापा के पैसे ले जाता है। तो ये हमें वो स्टोरी बता रहा था, आप भी ज़रूर अपने बच्चों को दिखाएं। और जी इतने दिन खपने के बाद जो मैंने घर की फ़ाइनल सेटिंग की थी और जो घर का फ़ाइनल लुक था वो कुछ इस तरह का था। जब मैं आई थी इस्लामाबाद से तो मैट्रेस उस रूम में था और सोफ़ा इस रूम में था, बट मैंने सब कुछ घुमा फिरा के उल्ट पुल्ट कर दिया। तो मैं सोफ़ा इस रूम में ले आई जहाँ पे हम सोया करते थे, और जो बेड्स वगैरह हमने उस तरफ शिफ्ट कर दिए। तो इस सेटिंग को मैं वक्तन फ़वक्तन बदलती ही रहती हूँ। मेरे न्यू सब्सक्राइबर जिन्होंने घर की शिफ्टिंग के व्लॉग्स नहीं देखे हुए, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक शेयर कर दूँगी। आप लोग घर की शिफ्टिंग और घर की सेटिंग के सारे व्लॉग्स देख सकते हैं। बीच में पुराने व्लॉग्स इसलिए मैंने लगाए थे क्योंकि वो मेरे मिस हो गए थे और मैं अपलोड नहीं कर सकी थी। इसी वजह से इस्लामाबाद से आने के बाद मैंने वो सारे व्लॉग्स लगाए थे। और नेक्स्ट व्लॉग है हमारा बैक टू स्कूल, सो स्टे ट्यून्ड, कीप वॉचिंग। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें और दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।